हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो HCM स्टेनो की जो वैकेंसी है और उसमें क्या नया है, उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम क्या रहेगी, इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका फिर से वेलकम करना चाहूँगा। मैं HCM अजय आप लोगों का वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। गाइज, मैं कुछ इंट्रो दूं, उसके साथ साथ आप मेरे पीछे देखिए, शाम का व्यू है बहुत अच्छा, और जहां मेरी पोस्टिंग है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो गाइज, बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे, कोशिश करूंगा सभी सवाल जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनके जवाब दे पाऊँ। तो गाइज, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल कर ये सब बताना चाहता हूँ। गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यह जो वैकेंसी है वो BSF के माध्यम से आ रही है, यानी इसकी रिक्रूटमेंट अब जो करवाएगी वो BSF करवा रही है, जिसमें सभी पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनकी वैकेंसी है। आप सभी लोगों ने जो नोटिफिकेशन है वो देखा ही होगा। तो चलिए हम डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस भर्ती में जो वैकेंसी है वो BSF ASI और HCM की है। भर्ती का जो नाम है BSF ASI और HCM का है, लेकिन इसमें जो HCM और ASI की जो पोस्ट है वो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की है, स्पेसिफिक BSF की नहीं है। तो गाइस, जो टोटल पोस्ट है वो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा कि 243 तो यानी 243 स्टेनो है इसमें ASI रैंक वाले, और 1283 यानी 1283 वो हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हवलदार मंत्रालय, क्लेरिकल स्टाफ होता है ये, और बेहद ही शानदार जॉब होती है ये। आपको पता होगा इसके बारे में, आपके अगर कोई आसपास के मित्र, जो रिसेंटली CRPF की भर्ती क्लोज हुई थी उसमें अगर कोई आपका दोस्त वगैरह इसमें सेलेक्ट हुआ है तो आपको पता होगा इसके फ़ायदे क्या हैं। ये मिनिस्ट्री स्टाफ एकमात्र फोर्स का ऐसा मेंबर होता है जिसको PT परेड इतनी लागू नहीं होती, जो डेली वर्दी नहीं पहनता और जो रात की नींद सो पाता है। एकमात्र ऐसी भर्ती है, एकमात्र ऐसी पोस्ट है मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो रात को सो पाता है, फोर्स का मेंबर होते हुए भी। ठीक है गाइज, तो मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ करता हूँ। गाइज, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म है वो 9 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जून से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 8 जुलाई तक। ठीक है, एज रहेगी इसमें 18 से 25। बाकी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप अगर SC हैं, ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल का मिलेगा, जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलता है। बाकी नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी हुई है, मैं आपको मोटा मोटा ये इस वीडियो के माध्यम से मोटा मोटा बताने आया हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के आपको BSF की जो पोर्टल है recruitment.bsf.gov.in, इस पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। इसके साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर 3 है गाइज। इसमें पहली बार इसमें HCM मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती में पहली बार इतना बड़ा चेंजेज हुआ है। गाइज, आपको पता होगा कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कभी भी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब की बार फर्स्ट टाइम रनिंग ऐड कर दी गई है। तो पहला जो स्टेज है वो इसमें आपका जो पहला स्टेज है वो PST होगा। PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके हाइट होगा, जो मेजरमेंट दे रखा है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग हाइट होगा, वेट होगा और चेस्ट होगा। जैसे ये इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी फिजिकल में पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में, और उसी प्रकार महिलाओं के लिए 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। तो ये फिजिकल पहली बार हुआ है और ये बहुत ही ज़रूरी है इस भर्ती में क्वालिफाई के लिए। इसके नंबर नहीं ऐड होंगे, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला फेज़ था। सेकंड फेज़ आपका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद इसमें देखो गाइस, जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट हैं, मोटे मोटे 6 बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, जो आपकी मर्जी है। आप फॉर्म भरते टाइम उसमें हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा एक सब्जेक्ट होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और क्लेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा। ऐसे करके 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 नंबर के, 100 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटा 40 मिनट इसमें टाइम मिलता है। और बाकी नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दे रखी है इसमें कि कहाँ सेंटर आएगा, कैसे अप्लाई करते हैं, और
इसके बाद में ये सेकंड फेज़ हो गया। उसके बाद गाइज जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद कुछ समय जैसे भी विदिन 1 मंथ एक रिज़ल्ट आएगा। उस रिज़ल्ट में जितने वैकेंसी है, जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसके मल्टीप्लाई 30 गुना बच्चों को पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए, यानी नेक्स्ट थर्ड फेज़ के लिए 30 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। कॉल आ जाएगा, लिस्ट आएगी बाकायदा, इसमें कट ऑफ वगैरह जारी नहीं होती है, उसमें लिस्ट आती है और लिस्ट में नाम देख के ही जो सेंटर वगैरह है वहाँ पे अप्रोच किया जाता है। तो टाइपिंग के लिए तीसरा फेज़ है। तीसरे फेज़ में आप जैसे ही सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे जाते ही सबसे पहला काम होगा आपका टाइपिंग के लिए गाइज आपको बता दूँ, स्किल टेस्ट स्टेनो है उसके लिए शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा, और जो HCM है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसके लिए होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो है कंप्यूटर पर होगा। उनका खुद का कंप्यूटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उससे पहले आपको लगभग आधा घंटे तक सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा आपको ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे टाइपिंग करनी है, और टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले भी 10 मिनट तक आपको बताया जाएगा कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में आप टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, टाइपिंग के बारे में, इन सब के बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, मैंने कैसे क्वालिफाई किया और कैसे बंदे जो कैंडिडेट हैं वो अच्छी तैयारी के बावजूद इसमें फेल हो रहे थे, तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, इन सब के बारे में, कितना इसमें सैलरी मिलता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ये सब के बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी इतना मेरे को थोड़ा सा विपरीत अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर पर हूँ, और ट्रेनिंग सेंटर से आपको पता है ये सब अलाउ नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा साइड में आकर के थोड़ा सा कम समय मिल रहा है, उस हिसाब से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो गाइज उसके बाद में आपका DV हो जाए, जैसे आप टाइपिंग क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल होगा सेम डे। अगर मेडिकल में आपको रेफ़र मिलता है तो आर्मी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये सारी कंप्लीट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद, तीनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट का, और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आप फोर्स के मेंबर बन सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कम समय में मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाया हूँ, और आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स है वो मेरे से पूछ सकते हैं। सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ। जैसा कि पहले पिछली जो CRPF HCM की वैकेंसी थी उसके बारे में भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, उसमें एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन थी, 100% तो नहीं लेकिन 90+ अबोव एक्यूरेसी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी मैं आपको इस पूरी भर्ती में स्टार्ट से एंड तक बना रहूँगा, और टाइम टू टाइम आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। गाइज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइज़, ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बाध्य रहूँ। ठीक है गाइज़, जय हिंद, शुभ रात्रि।